सात भाइयों की एक ही बीवी, हर रात बारी बारी सातों उस लड़की से। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। बच्चे इस कहानी से दूर रहें। मेरा नाम वकास है। मैं गरीब घराने से तल्लक रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप एक हादसे में वफात पा गए और मैं यतीम हो गया। उनके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी अकेले जीने लगा और फैक्ट्री में रोज़ी करने लगा। उसी दौरान मैं छत से गिर गया और एक टांग से अपाहज हो गया। कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए बैंक से लोन लेकर एक टैक्सी ले ली और वो चलाने लगा। मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया टैक्सी है और सवारी का इंतज़ार करता हूँ। एक दिन सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले इन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था, तो मैंने हामी भर ली और उन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना हो, मैंने अपनी टैक्सी रोक दी। लड़की की उम्र 25 साल के करीब होगी। उसने लहंगा पहन रखा था और उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। उस पे तवक्का वो मेरे करीब आकर रुक गई। बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैं भी शायद सोचा कि मेन रोड तक जाना होगा, तो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। रास्ता भर उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ ज़ाहिर था कि वह हिंदू मज़हब से तल्लक रखती थी। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे के रास्ते दूर आ गए। मैंने टैक्सी रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी घड़ी को सीने से लगाकर बैठ गई। और उसका वह सामान वो था जो उसके पास मैंने देखा था। मैंने सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चले। मुझे लगा शायद इसी शहर में नहीं आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है। शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। सो मैं टैक्सी लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड भी ख़त्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपको कहाँ उतरना है? उसने खंगारा मारा और गला साफ किया और बोली, जी साहब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। इसके जवाब पर भी मैं बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया और रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पिस गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा देखें, मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ। वो कोई कनीज़ है। आपको बताता चलूँ कि मैं एक गाँव से लंगड़ा था और सो लकड़ी की टांग लगवा ली थी और इसी के सहारे टैक्सी चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्वत देने को तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। ज़ाहिर ऐसे में कौन अपनी बेटी के हाथ मुझे देता? मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूँ, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो। फिर शादी के लिए दिल राज़ी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना संवारेगी। सो मैंने एक अपने वकील दोस्त को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया। जैसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है ये लड़की मासूम है। खैर इनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊँ। अब तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। अली भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने टैक्सी मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ दी और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया अपने दोस्त के पास। तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ।
वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ ज़रूरी इंतज़ामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ किया, साथ ही निकाह ख्वाह और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। अली भाई के ऑफिस में इनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से दिल चाहा कि नीलम के पास कोई चादर वगैरह होती तो वह सर ढांक कर बैठती, मगर इसने लहंगा पहन रखा था और उसकी लंबी चूड़ियाँ कमर पर लहरा रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह का वक्त पता चला कि नीलम अभी भी सलाम कबूल किया है। वो तो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोज़े का कोई नहीं पता। खैर मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई क्योंकि अपने हुलिये से वो गैर मजहब लगती थी। अली भाई ने इससे एक और सवाल किया कि वो कुंवारी है या नहीं, तो उस सवाल पर उसने चुप साध ली। अली भाई ने उसे उसकी शर्म और हया से ताबर किया। खैर बाकी रस्म व रवाज के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। इस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नज़रों में बढ़ गई हो। गाँव के लोग जो कहते थे मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ नीलम को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन टैक्सी से छुट्टी करूँगा और उसे अपने गाँव लेकर जाऊँगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊँगा और साबित कर दूँगा कि मेरे नसीब में अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी जो शक्ल सूरत और एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही कुछ और थे। मुझे नीलम से यकदम मोहब्बत महसूस होने लगी थी। मैंने उसे बाजार से एक शाल भी लेकर दी और उसे टैक्सी में बिठाकर अपने घर में ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो ताज़ा दम हो गई। अगरचा मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने नीलम के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। चीज़ें लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतज़िर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा, हाथ मुँह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने वहाँ में सर हिलाया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी कई ज़्यादा हसीन हो गई थी। उसके शायद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैंने उसे नज़र भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फकीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई। ऐसा लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफ़र भी आ गया था। उस दिन उसकी रफ़ाकत पाकर मुझे लगा था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारा हर दिन खुशियों के खमार में डूबे हुए थे। मैंने नीलम का नाम खदीजा रख दिया था और निकाह से पहले उसने सलाम भी कबूल कर लिया था। मैं जब भी उसके ख़ानदान का पूछता या तो वो टाल देती या ऐसे तासरा देती कि मैं दोबारा पूछने की ज़रूरत ही ना करता। मैं उससे भी बेचैन और परेशानी नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज़्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैंने हम दोनों के रिश्ते पर खासी तवज्जो दी। एक दिन मैं खदीजा को घुमाने फिराने के लिए नज़दीकी पार्क ले गया। उसने बताया था तो उसका तल्लुक गैर मजहबी कबाइल से है, जहाँ अजीब व गरीब रस्म व रवाज हैं। बहुत ही कम अपनी बस्ती से बाहर गई थी, सवा इसने शहर को भी नहीं देखा था। लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में ले गया। वो वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसे ये चीज़ें पहली बार देखी थी। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले दिखाए, मगर वो झूले पर बैठते ही डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे। एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा खदीजा में थी। खैर मैं लड़ने झगड़ने का कायल तो नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती हैं, मगर अब उसको घूरना नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था और इसकी हरकतें भी पहले से ज़्यादा मशकूक हो गई थी। वो फ़ोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर उसने फ़ोन कान से लगा लिया और बोला, हाँ सागर कहाँ है? तो तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ले आया हूँ। ये कहकर उसने उसी नज़दीकी स्टेशन पर मिलने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। खदीजा उनकी बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। ना जाने उन लोगों की क्या नीयत थी। खैर हमने जल्दी से खाना खाया और मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताक़ब कर रहा था।
मगर यूं ही मैं पीछे मुड़कर देखता मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा ताक़ब कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, सो खतीजा को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे सख्ती से हदायत की कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो खतीजा घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से कि जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा कि मैंने उसे तसल्ली दी और कहा शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले अकेला था तो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे, यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे, उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा गया। तो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर किया। यह सुनकर मैं चौंका, आखिर वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे। अगली सुबह जुम्मा था, सो मैं घर पर ही था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं टैक्सी नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, सो मैंने नाश्ता बाहर से ही लाता था। दिन भी मैं मुर्ग चने नान लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल थे। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो, तो वो घबरा गए, बोले तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और बोला कौन सी छोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है, तुमने उसे यहाँ रखा हुआ है। तुम्हारी रख देंगे, दरवाज़ा खोलो और उसे हमारे हवाले कर दो। इन लोगों का हुलिया भी अजीब जैसा था। सर पर चोटियाँ बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बेशर्मी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने नाश्ता साइड पर रखा, बाजू चढ़ाकर बोला हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को, ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज़्यादा चूं चाहेंगी तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगी। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम सागर है, मेरे नाम से बड़े लोग कांपते हैं। हाँ, बिना बंदूक के सागर भी मुझे तुमसे डर नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले हमारे घर आ गए। मुझे अजीब लग रहा था, मगर उन लोगों को कोई हल नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे। मोहल्ले वालों ने भी हमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैं उनके कबीले की औरत को अपने घर में कैद किया हुआ है, हालांकि वह इनके ख़ानदान में ही ब्याह चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। खतीजा इस सब से बहुत खौफज़दा हो चुकी थी और खौफ से थर थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखाया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई और उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे, ज़रूर ये खतीजा को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घूर घूर कर इसको देख रहा था। उसने फ़ोन पर भी सागर नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा खतीजा रो रही थी। मेरे दिल में ना जाने क्यों अभी भी इसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने खतीजा को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा खतीजा तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बचाऊंगा। खुदा ना खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दे। मैं तनहा आदमी हूं, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे खरीदने पर खतीजा ने बताया कि उसका तल्लक एक गैर मज़हब कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम सागर बताया था और जो इनके दरवाजे पर बार बार इन्हें अकड़ कर दम करता था, वो उसका नाम नहाद शोहर था और उसके साथ जो आदमी था ये उसका देवर था। मज़ीद पूछने पर खतीजा ने बताया ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन नहीं थी और अपने कबीले में इन्होंने अपनी फ़ौज नमा बदमाशियों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत की बिना पर मनवा लेते। इस इलाके में बज़ाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्म व रवाज के बंदे थे, मगर हर घर में बुराई का ऐसा शर
खतरनाक बाब था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती है। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और इसके लिए बेतहाशा इंतजाम किए जाते थे। बाज़ औक़ात लोगों की सारी सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर ज़ाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था, इस माशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया था, मगर मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई और यूं मैं ब्याह कर इनके घर आ गई। सागर की हैबत से सारा इलाका डरता था। इसके 6 भाई और थे और शायद यही वजह थी कि वह अपनी ताकत पर खासा उतरते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके की रवायत से वाकिफ़ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों की भी खिदमत करूं, बल्कि उनकी तस्कीन का ज़रिया भी बनूं। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे इनकी बातें बहुत नागवारा गुजर रही थी। इस दिन अज़ियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों को रोटियां बनाती रहती, कोई हल पानी ना पीता और सबकी खिदमत मुझ पर फ़र्ज़ हो गई। सारा दिन काम की थकन और फिर अज़ियतनाक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ, जैसे माँ बाप ने बांध दिया। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े महज़ब थे, मगर इनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके इसे इशारों से ये बातें बताने की कोशिश की, तो वो बोली, मेरे 4 देवर और 2 जेठ थे। मैं तो कभी एतराज़ नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को ना जाने क्या हुआ है। जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्म और रवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुम बाहर की दुनिया देखी नहीं, वो दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा। तो गोया ये जुर्म और ये बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फ़ैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर लारी अड्डा था जिसमें बसें खड़ी थी। मैं यूं ही एक बस पर चढ़ गई और बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस खौफ ने दिल में जगह बनाए रखी थी। बस का सफ़र खासा लंबा था। मैं भी इत्मीनान से बैठ गई। कम अज़ कम अपनी बस्ती से तो निकल कर दूर आऊँगी। इसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का ओढ़ रखा था। मैंने इन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स घूर घूर कर इस बुरके वाली औरत को देख रहा था। बुरका पोश लड़की के मर्द की नज़रें जब उस आदमी पर पड़ी तो वह पागल हो गया। उसने उसे इतना सुना दिया और बस का सारा हमला उसी पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी उसकी खासी क्लास लगाई और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फ़ख्र की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उसकी औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के अवज़ इनके हवाले भी कर देता। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला ये मुसलमान है। मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपकी टैक्सी में बैठी थी तो मैंने कहा था कि किसी मुसलमान बस्ती में उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि वाकई आप शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, सागर से जो कल लड़ाई हुई, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी ग़ुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपका अपने सर का ताज बना कर रखूँगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूँगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊँगी, तुम्हारे नाम पर मरूँगी। कहोगे तो जान भी दे दूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करना। यहाँ आकर उस घर में मुझे बहुत सुकून मिला। वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गई। वाकई इस्लाम कितना अजीम मज़हब है जिसने औरत के हकूक़ को
इस तरह से बयान किया कि इसके लिए तफ़व्वुज़ और इज़्ज़त यकीनी हो गई। मैंने खतीजा को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सच्चाई की कदर करूँगा, कभी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ाना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के असूल भी सिखाए। अब वो सलात की पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। मैं वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 2 टैक्सी ले ली हैं। अब मेरी खासी आमदन है, रोज़ बरोज़ मेरी आमदनी बढ़ती जा रही है। मुझे यकीन है कि सब अल्लाह ने मुझे दिया है, खतीजा के नसीब से अता किया। अगर मैं उसे धत्कार देता, उसके साथ अच्छा सलूक ना करता, तो यकीनन वो बददिल हो जाती और उस मज़हब से भी दूर चली जाती। मैंने उसके इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे ना सिर्फ कबूल किया बल्कि नई ज़िंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश है, मुतमिन है। मैं 3 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे, आमीन।